गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो किस वजह से अराइज होते हैं? दे अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशंस की वजह से अराइज होते हैं। और म्यूटेशंस किसके अंदर आती है भाई? जीन्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं, इन म्यूटेशंस की वजह से ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स के अंदर अराइज होते हैं। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं? ट्रांसफर्स होते हैं। और किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहते हैं, क्योंकि ये मेंडल्स के नियम्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड नंबर 2 इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोमल। सेक्स क्रोम ऑटोसोमल, जो जीन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? ऑटोसोम्स के ऊपर। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें हम 44 प्लस XX और XY, तो ये 44 क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। तो इनके ऊपर अगर कोई जीन प्रेजेंट है, ये 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। इनके ऊपर अगर कोई जीन प्रेजेंट है और उस जीन में क्या आती है? म्यूटेशन आती है। और उस म्यूटेशन की वजह से अगर कोई डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो उसको हम कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑटोसोम। और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स दो तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं और ये रिसेसिव भी हो सकते हैं। दे मे बी डोमिनेंट और दे मे बी रिसेसिव। ठीक है भाई, तो ये बात होगी किसकी? ऑटोसोमल की। और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं किसकी? सेक्स क्रोमोसोमल की। तो सेक्स क्रोमोसोमल्स कौन से होते हैं भाई? जो जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, XX या XY के। इनके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन जीन्स के अंदर क्या आती है? म्यूटेशन आती है। और उस म्यूटेशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में आज के इस लेक्चर में? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के बारे में। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। इसका भाई? कलर ब्लाइंडनेस का। तो ये जो डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। सेक्स लिंक्ड है और इसका जो नेचर होता है दिस इज रिसेसिव। कैसी होती है? रिसेसिव। अराइज क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है, उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होता है उस जीन में क्या आ जाती है? म्यूटेशन। क्या आ जाती है? म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन की वजह से हमारी जो आई है उसकी जो रेटिना लेयर है उसके अंदर कॉन और रेड सेल्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? कॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कॉन सेल्स। ठीक है, ये कॉन सेल्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? कलर परसेप्शन के लिए। ठीक है, और इसमें जो रेड और ग्रीन कॉन सेल्स जो होती हैं, रेड और ग्रीन कॉन सेल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या आ जाता है भाई?
डिफेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? डिफेक्ट। और इस डिफेक्ट की वजह से कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, ठीक है, वो रेड और ग्रीन कलर में क्या नहीं कर पाता? डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता। लाल और हरे रंग में वो फ़र्क नहीं कर पाता, उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी जो कॉर्न सेल्स हैं उनमें क्या आ गया? डिफेक्ट। डिफेक्ट किस वजह से आया? म्यूटेशंस की वजह से। ठीक है, सो दैट पर्सन बिकम्स अनेबल, द अफेक्टेड पर्सन इज अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो इसमें, इस बीमारी में ऐसा होता है। किसमें? कलर ब्लाइंड है। तो मेन दिक्कत इसमें यही होती है कि इंसान है वो लाल और हरे रंग के बीच में फ़र्क नहीं कर पाता, बाकी उसको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। और कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो ये किसको फॉलो करता है भाई? कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको फॉलो करता है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को, ये क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस की किसके बारे में भाई? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। आगे देखिए, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो कई बार उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर उसको ट्रैफिक लाइट है, वहाँ पे क्या उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ट्रैफिक लाइट के ऊपर, क्योंकि वो सिग्नल्स को इजीली से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस है, इसका जो ऑकरेंस है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा है बजाय कि किसके? फीमेल्स के अंदर। ठीक है, मेल्स की अगर हम बात करें तो 8% मेल्स में ये डिजीज़ होती है, और फीमेल की बात करें तो 0.4% के अंदर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मेल होता है उसमें क्या होता है भाई? XY क्रोमोसोम। फीमेल होती है उसमें क्या होता है? XX। तो मेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जीन की ज़रूरत होती है। अगर X क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो ये मेल क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। फीमेल जो होती है इसके पास डबल X क्रोमोसोम है, फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए इसके दोनों X क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील्स का प्रेजेंट होना क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, तो यही रीजन है कि मेल हैज़ 1X क्रोमोसोम वेयरएज फीमेल हैज़ 2X क्रोमोसोम। तो फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए दोनों X क्रोमोसोम पर एलील्स का होना जरूरी, लेकिन मेल एक सिंगल एलील होते हुए भी क्या होता है? वो कलर ब्लाइंड हो जाता है। तो ये कौन सी कंडीशन कहलाती है? हेमीजाइगस कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहलाती है? हेमीजाइगस कंडीशन। आगे देखिए, इसमें अगर हम जीनोटाइप्स की बात करें कि कौन नॉर्मल होता है, कौन कैरियर होता है, जैसे मैं कहूँ XX, ये भाई नॉर्मल फीमेल है। क्या ये? नॉर्मल फीमेल। अगर मैं कहूँ XXC, ये है भाई कैरियर फीमेल। क्या है ये अपने ऊपर एक जीन लेके चल रही। इधर जो होता है वो कैपिटल C होता है, जो हम यूजुअली लिखते नहीं। तो ये कैरियर फीमेल है, ये नॉर्मल है, राइट। और अगर मैं कहूँ X स्मॉल c X स्मॉल, तो ये फीमेल क्या है? दिस फीमेल इज कलर ब्लाइंड। ये फीमेल क्या है भाई? कलर ब्लाइंड। XY ये क्या है भाई? नॉर्मल मेल है। क्या ये? नॉर्मल मेल। अगर मैं कहूँ X स्मॉल c, तो ये क्या है भाई? ये दिस इज कलर ब्लाइंड। क्या है ये? कलर ब्लाइंड मेल है। ठीक है, तो ये हैं ह्यूमन बींग्स, मेल और फीमेल की, कौन नॉर्मल होता है, कौन कैरियर होता है और कौन अफेक्टेड होता है। अगर हम क्रॉस करें किसके बीच में? एक कैरियर मदर के बीच में, ये कैरियर फीमेल है, और किसके बीच में भाई?
नॉर्मल मेल के बीच में। फादर है वो क्या है, नॉर्मल है। मदर है वो क्या है भाई, मदर इज कैरियर, फादर इज नॉर्मल। तो देखिए क्या होगा भाई, क्रॉस करवाइए इनके बीच में। एक तरफ क्या लिख लीजिए, फीमेल गैमिट, एक तरफ क्या लिख लीजिए, मेल गैमिट। तो फीमेल गैमिट्स क्या होंगे भाई, एक्स एक्स सी, ये तो होंगे फीमेल गैमिट। मेल गैमिट में क्या हो जाएगा भाई, एक्स एंड वाई। इसका इसके साथ क्रॉस एक्स एक्स, ये नॉर्मल फीमेल है। इसका इसके साथ एक्स वाई, ये नॉर्मल मेल है। इसका इसके साथ एक्स एक्स सी, ये क्या है भाई, ये कैरियर फीमेल है। और इसका इसके साथ एक्स सी एंड वाई, ये हो गया आपका कलर ब्लाइंड मेल। क्या हो गया भाई, ये कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मदर है, मदर क्या थी यहाँ पे, कैरियर थी। इसने अपना अलील किसको दे दिया भाई, सन को। ठीक है, तो एक कैरियर मदर, कौन सी मदर, कैरियर मदर के जो बच्चे होंगे, बेटे होंगे, अगर हम बात करें उसके सन्स की, तो उसका सन को कलर ब्लाइंड होने का 50-50 चांस है। ये तो नॉर्मल सन है, 50% चांस है। इसका कलर ब्लाइंड सन होने का भी कितना चांस है, 50% चांस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक कैरियर मदर जो अपना जीन है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वो किसको ट्रांसफ़र कर सकती है, अपने सन को ट्रांसफ़र करती है। और उसके बच्चे हैं उसमें 50-50 चांस होता है क्या होने का, कलर ब्लाइंड होने का। ठीक है, दूसरा क्रॉस देखिए। उसके बाद अगर हम बात करें, मदर नॉर्मल है, नेक्स्ट क्रॉस देखिए भाई, मदर क्या है यहाँ, नॉर्मल है, और फादर क्या है भाई, कलर ब्लाइंड है। दिस इज मदर, दिस इज फादर, मदर इज नॉर्मल, फादर इज कलर ब्लाइंड। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए इसका इसके साथ क्रॉस करें आप, ये होगा एक्स एक्स सी, ये फीमेल है, कैरियर, क्या ये कैरियर। फिर इसका इसके साथ ये मेल है भाई, नॉर्मल है। फिर इसका इसके साथ एक्स एक्स सी, ये भी क्या है भाई, कैरियर है। फिर इसका इसके साथ, तो ये क्या है, एक्स वाई, ये मेल। तो मेल्स तो दोनों क्या है भाई, नॉर्मल है, और फीमेल्स क्या है भाई, दोनों कैरियर, दोनों फीमेल्स क्या है, कैरियर। तो अगर फादर क्या है भाई, फादर कलर ब्लाइंड है, तो वो अपना जो अलील है, जीन है, वो किसको पास कर देता है, डॉटर्स को पास कर देता है। किसको पास कर देता है भाई, डॉटर्स को पास कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि दोनों ही क्या हैं, एक्स फीमेल क्या है भाई, यहाँ पे क्या दिख रही है फीमेल आपको, कैरियर, और फादर क्या है भाई, कलर ब्लाइंड है। फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका इसके साथ क्रॉस करो, एक्स एक्स सी, कैरियर फीमेल, इसका इसके साथ एक्स वाई, नॉर्मल मेल, इसका इसके साथ एक्स एक्स सी, और ये क्या होगी भाई, कलर ब्लाइंड डॉटर होगी, क्या होगी, कलर, और इसका भाई फिर इसके साथ, तो ये हो गया एक्स सी वाई। ठीक है, अगर मदर कैरियर है और फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, तो इनके बच्चे में फीमेल, एक फीमेल कैरियर भी हो सकती है, और फीमेल क्या है यहाँ पे, कलर ब्लाइंड है। फीमेल क्या है, कलर ब्लाइंड। सन है वो 50% चांस है नॉर्मल हो सकता है, और 50% चांस है वो क्या हो सकता है भाई, कलर ब्लाइंड हो सकता है। तो ये कंडीशन कब की है, जब मदर भी कैरियर है, मदर कैरियर है, और फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये कह रहे हैं कि भाई दोनों ही कलर ब्लाइंड है, बोथ आर कलर ब्लाइंड, एक्स सी एक्स, मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज आल्सो कलर। तो इस केस में जो सारे बच्चे हैं
वो क्या होंगे भाई, कलर, ये भी कलर ब्लाइंड, ये भी कलर ब्लाइंड, ये भी कलर ब्लाइंड, और इसका इसके साथ। तो ऑल द चिल्ड्रंस, चारों के चारों बच्चे हैं, वो क्या होंगे इस केस में, दे विल बी कलर ब्लाइंड। क्या होंगे ये, कलर ब्लाइंड होंगे। तो ये 4 एग्जांपल्स, 4 कंडीशंस मैंने आपको बताई। इस कंडीशन में जो मदर और जो फादर हैं वो दोनों ही क्या हैं, कलर ब्लाइंड है। इस कंडीशन में मदर कैरियर है, फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। इस कंडीशन में भाई मदर नॉर्मल है और फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो ये बात की हमने किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, इससे जुड़ी हुई एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डाल्टोनिज्म। व्हाट इज़ डाल्टोनिज्म? जो फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जोहन डाल्टन। जोहन डाल्टन को भी ये बीमारी थी, कलर, ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। इसको भी कलर ब्लाइंड, ये कलर ब्लाइंड था जोहन डाल्टन। ये भी रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था, इसलिए इसको डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जोहन डाल्टन वाज कलर ब्लाइंड, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है सेक्स लिंक्ड, वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नंबर 2। तो पहले के बारे में हमने बात किया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। नेक्स्ट वन इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज़। इसको ब्लीडर्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और है इसका, रॉयल फैमिली डिजीज़। रॉयल फैमिली डिजीज़, इस नाम से भी इसको क्या किया जाता है भाई, जाना जाता है। ये डिजीज़ क्या है, ये भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। दिस इज आल्सो ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, ए पर्सन लैक क्लोटिंग फैक्टर्स। 2 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, एक का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, AHF कहते हैं जिसको, और ये फैक्टर नंबर होता है 8, फैक्टर नंबर 8। तो उस इंसान के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से ये फैक्टर नहीं बन पाता, AHF, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। और ये फैक्टर किस लिए ज़रूरी होता है भाई, ब्लड क्लोटिंग के लिए। जब कहीं चोट लग जाती है तो जो क्लोट बनता है वो इस फैक्टर की वजह से क्या होता है, बनता है। तो अगर उसमें AHF नहीं है तो ब्लड क्लोटिंग उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया टाइप A, हीमोफीलिया टाइप A। और जिस इंडिविजुअल के अंदर ये फैक्टर, जिसको हम कहते हैं PTF, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ये नंबर 9 होता है, ये नंबर 8 होता है। तो जिसमें या तो ये फैक्टर AHF या PTF, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स क्या है भाई, अब्सेंट है, तो ब्लड क्लोटिंग उसमें नहीं होती। जिसमें ये अब्सेंट होता है वो कहलाता है हीमोफीलिया B। कौन सी टाइप कहलाती है, हीमोफीलिया B। इसको हम दूसरी डिजीज़ भी कहते हैं, दैट इज़ नोन एज क्रिसमस डिजीज़। क्या कहलाती है, क्रिसमस डिजीज़। तो जिसको हीमोफीलिया है उस इंसान के अंदर ये क्लोटिंग फैक्टर्स अब्सेंट होते हैं। एक तो कौन सा, AHF, दूसरा कौन सा भाई,
PTF, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। अब जब ये फैक्टर्स नहीं है तो उस इंसान के अंदर अगर छोटा सा भी कट लग जाता है, माइनर कट भी उसके अंदर लग जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। यूजुअली क्या होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है उसमें 3 से 8 मिनट के अंदर, विदिन 3 to 8 मिनट्स उसके अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन जिसको क्या है, हीमोफीलिया है, ठीक है, तो ये फैक्टर्स नहीं है तो उसमें 1 आवर और मोर देन 1 आवर, 1 घंटा भी लग सकता है या 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी उसमें लग सकता है। किसके अंदर? ब्लड क्लॉटिंग में, राइट। और समटाइम क्या होता है, ब्लड का लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि दैट पर्सन में डाई आल्सो, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है इस बीमारी के अंदर कि जब इंडिविजुअल को छोटी सी चोट लग जाती है तो उसका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ये जो इंडिविजुअल है नॉर्मल फीमेल है, XXH, ये है भाई हीमोफीलिया की कैरियर। यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल H, वो यूजुअली हम लिखते हैं नहीं, ये डोमिनेंट होता है, ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। सिमिलरली XH, ये होती है भाई हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक, और ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। सिमिलरली अगर मेल की बात करूं तो ये नॉर्मल है, और अगर मैं कहूं XHY तो ये क्या है भाई, इसको है हीमोफीलिया, क्या है इसको, हीमोफीलिया। सिमिलरली जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया डिजीज़ भी क्या शो करती है भाई, इट आल्सो एग्जिबिट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्या शो करती है ये, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम इसको देखिए सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ मदर क्या है भाई, कैरियर है, फादर क्या है, नॉर्मल है, तो क्या होगा भाई, देखिए इसमें गैमेट्स बनाइए, इसके गैमेट्स क्या होंगे, X H, इसके गैमेट्स क्या होंगे, X एंड Y, इसका इसके साथ फ्यूजन, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, एंड दिस वन इज हीमोफिलिक मेल, ये क्या है भाई, हीमोफिलिक। तो मदर क्या है, कैरियर है, फादर क्या है भाई, नॉर्मल है, तो मदर क्या करती है, अपना जो अलील है वो किसको ट्रांसफ़र कर देती है, सन। तो एक कैरियर फीमेल का जो सन है उसको हीमोफीलिया होने का कितना % चांस है भाई, 50% चांस है, ठीक है। सिमिलर बातें इसमें जो हमने डिस्कस की थी, किस केस में भाई, कलर ब्लाइंडनेस वाले केस में। दूसरा एग्जांपल देखिए, मदर क्या है भाई, यहाँ पे नॉर्मल है, फादर क्या है भाई, हीमोफिलिक है, ठीक है।